प्लस थीटा क्या होगा। तो हम देखते हैं ये बेसिक फार्मूला। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे इजीली किस तरह से इन 5 सेकेंड में। जब आपको ये कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहला नंबर होता है आपको समझना। किसी भी फार्मूला को आप समझ करके याद कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, वो हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज को यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखे थे, प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट देखे थे, और कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखे थे, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो हम लोग देखे थे। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बताए थे, सभी साइन यानी कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें ऑल आर क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि साइन साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें हम क्या बताए थे, साइन और कॉसेक ओनली पॉजिटिव होगा। इसमें क्या बताए थे, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें क्या बताए थे, सेक और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इसमें नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बताए थे, 90 डिग्री थीटा लाइज करेगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि थीटा लाई बिटवीन π/2। और ठीक इसको हम क्या बोल सकते हैं, π/2 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, π/2 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, थीटा लाई किसके बीच करेगा, 180 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, π/2 प्लस थीटा, या तो ये बोल सकते हैं या पाई माइनस थीटा भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि थीटा लाइज बिटवीन π/2 ग्रेटर देन थीटा लेस देन पाई, ये हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहां से π/2 यानी कि 90, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से पूरा कितना डिग्री यहां पर होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। अब इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसमें एंगल का वैल्यू 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, यानी कि इसमें 180 डिग्री से कम होगा, और क्या 90 डिग्री से बड़ा भी होगा। इसमें देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, इसमें क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा यानी कि पाई प्लस थीटा, और क्या 270 यानी कि 270 डिग्री मीन्स 270 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, 270 से कम होगा और 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा और 180 से ज्यादा होगा। इसको लिख सकते हैं। अब देखिए π/2, ये पाई और क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी को समझ लीजिए, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अब इसको पाई के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2π/3, देखिए तो 2π/3, ये क्या हो जाएगा 2 ×
180/3, ये क्या हो जाएगा 3π/2 लिख सकते हैं इसको। 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 90, यानी कि 9 3 जा 270, यानी कि इसको 3π/2 भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं 3π/2, और इसको भी 3π/2, 3π/2। ये आपका हो गया। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को हम ध्यान रखेंगे माइंड में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को लगाएंगे फार्मूला को फाइंड करने के लिए। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या देखे थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यानी कि साइन माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन सा पॉजिटिव होगा, ओनली कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा नेगेटिव होगा। यानी कि इस तरह से हो जाएगा, इसमें कोई पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, और इसको r बोलते हैं। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहां से याद रखिएगा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, यहाँ पर देखिएगा बाद में क्या आएगा वो मत दिखना है, यहाँ पर दिखना है कॉस, तो कॉस क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए tan माइनस थीटा, अब tan के लिए अब ये दोनों वैल्यू आपका फाइंड हो गया, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू हम समझाए थे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, जब डिवाइड दीजिएगा तो ये तो माइनस आएगा ही, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा, फिर की क्या हो जाएगा tan cot माइनस थीटा, तो 1/tan थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा cot cos y sin, तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा, फिर क्या हो जाएगा sec माइनस थीटा, तो 1/cos, sec का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो cos क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos, यानी कि sec थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए जब आपको ये दोनों फाइंड हो गया तो इजीली हम ये चारों फाइंड कर सकते हैं। हम बताएं कॉन्सेप्ट क्या, वही बताएं साइन माइनस थीटा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आएगा। अब क्या हो जाएगा साइन आप निकाल लिए तो कॉस माइनस थीटा, अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब आपका ये दो वैल्यू फाइंड हो गया, यही दो वैल्यू से चार वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, tan माइनस थीटा, तो tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस, cot का फॉर्मूला कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, sec का फॉर्मूला 1/cos, 1/cos यानी कि sec थीटा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, cos sec तो 1/sin, तो माइनस में है तो 1/sin 1 माइनस 1/sin थीटा, यानी कि माइनस cosec थीटा। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया माइनस थीटा वाला। अब उसके बाद आते हैं 90 डिग्री के टर्म में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हम देख लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एक और भी वैल्यू होगा 3π/2 प्लस थीटा, या पाई क्या हो जाएगा 2π माइनस थीटा। अब 1 बाई 1 हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलेंगे। इसको क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको डिराइव करने की जरूरी नहीं है, इसको डिराइव में बहुत टाइम लगता है। अब क्या कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आना है, तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब 90 डिग्री रहेगा तो π/2 के टर्म में क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस थीटा
तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको दो फार्मूला फाइंड हो गया, तो इससे हम इजिली कॉट और टैन से कॉसेक हम फाइंड कर सकते हैं। तो टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन थीटा। अब क्या हो जाएगा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। यहां से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम देख लिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोई भी वैल्यू साइन के फॉर्म में रहेगा 90 माइनस थीटा, तो हम क्या हो जाएगा साइन कॉस, कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम ए देख लिए। जब 90 डिग्री के फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, इस तरह से। और अदरवाइज और किस में चेंज हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर याद रखिएगा ओनली 90 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, यही दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो हम आइए नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 के फॉर्म में हम इसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए वो सभी क्या था पॉजिटिव था। अब क्या देखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है। तो साइन देखिए साइन यहां पर साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब यहां पर क्या देखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए यहां पर कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर क्या हो जाएगा टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा टैन का कॉस बाई साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस के टर्म में, तो क्या हो जाएगा माइनस टैन थीटा। यहां से भी देख सकते हैं पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, साइन और कॉसेक के अलावा सभी क्या हो जाएगा नेगेटिव। कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब क्या हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। यानी कि हमको कहां पर ध्यान देना है, यहां पर ओनली 2 टर्म पॉजिटिव है, ओनली 2 टर्म आर पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। यानी कि कॉस टैन कॉट से क्या हो जाएगा सभी नेगेटिव हो जाएगा, और साइन और कॉस से क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट देख लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में भी उसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी उसी तरह हम जाएंगे पाई प्लस थीटा यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री के टर्म में जब रहेगा तो साइन यहां पर जिस तरह से कॉस में चेंज हो रहा है वहां पर साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। जब साइन रहेगा तो साइन ही होगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही होगा, टैन रहेगा तो टैन ही होगा। यहां पर ध्यान से समझिए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब था पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसमें सभी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन क्या था इसमें, ये चेंज हो रहा था, साइन कॉस में चेंज हो रहा था। साइन कॉस में जब चेंज हो रहा था तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी 90 के फॉर्म में, यहाँ भी 90 के फॉर्म में, तो यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पर ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो इस टर्म में हम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आपको समझना पड़ेगा पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पाई प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब पाई प्लस थीटा हम बोले थे कि इसमें टैन और कॉट ओनली पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव। ये पाई के फॉर्म में है, जब वहां पर पाई बाई 2 था तो वहां पर साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ। साइन का मतलब साइन कॉस में चेंज होता था, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। पहले लिख लेते हैं, साइन कॉस पाई प्लस थीटा टैन पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा। ये हो गया। ओनली क्या क्या पॉजिटिव होगा, देख लीजिए, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पर बार बार समझिए, ओनली किस में चेंज हो जाएगा, जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्रिक का, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के फॉर्म में रहेगा कोई भी एंगल, तो क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, अब कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉस सेक कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, इसमें यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सभी नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा, ये भी माइनस सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये आपका कंसेप्ट हो गया बिल्डअप। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जब न्यूमेरिकल आप सोल्व कीजिएगा 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ साइन 500 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही चीज का अप्लाई करके आप निकालिएगा, यही चीज का अप्लाई करके निकालिएगा। साइन 400 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 400 डिग्री का हम वैल्यू बताए थे 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई यानी कि 360 डिग्री प्लस कितना 40 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में 2 पाई यानी कि 360, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्या है, पाई के फॉर्म में है, 90 और 270 नहीं है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 40 डिग्री। कैलकुलेटर से साइन 40 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपका इजीली सोल्व हो गया। उसी तरह आपसे यहाँ पर भी पूछ रहा है साइन 500